नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने इस सीरीज की लास्ट वीडियो की 6 लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अगर 6 लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में होगा तो उसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहली चीज़ क्या कि 10th हाउस हमारा प्रोफेशन है और 6th हाउस हमारे एनिमीज हैं। तो आप देखेंगे कि वर्क प्लेस पे इनको ये वाले इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं कि इनकी पीठ पीछे जो है लोग बैक बाइटिंग जो है वो करते हैं, इन लोगों को फ्रेम किया जाता है झूठी कॉन्स्पिरेसीज में, और इस तरीके की चीज़ें इनके साथ होती हैं जिसकी वजह से इनको अपना जॉब जो है कई बार वो छोड़ना पड़ जाता है। मतलब ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो जाती है कि इनको अपना जॉब तक छोड़ना पड़ जाता है कई बार। उसके अलावा आप क्या देखेंगे कि 10th हाउस जो है वो फादर के हाउस से, माने 9th हाउस से 2nd हाउस है। तो इनके फादर जो हैं, इनके फादर की स्पीच अगर आप देखेंगे तो स्पीच थोड़ी सी हार्श होगी। अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस है तो इन दैट केस वो चीज़ नलीफाई हो जाएगी। अदरवाइज आप देखेंगे कि थोड़ी हार्श स्पीच होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच होगी। और 6 लॉर्ड जब 10th में आते हैं, क्योंकि वो फादर की प्रॉपर्टी, फादर की सेविंग भी है, तो आप देखेंगे कि कई बार ऐसे जातक जो हैं उनको इस चीज़ का भी इश्यू आ जाता है। मतलब जो उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो लिटिगेशन में चली जाती है, क्योंकि छठा घर जो है वो कोर्ट कचहरी लिटिगेशन का भी है। तो पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है आप देखेंगे कि वो भी कई बार लिटिगेशन में जाती हुई देखी गई है अगर ये प्लेसमेंट हो तो। इसके अलावा आप देखिए कि जो आपका 6 लॉर्ड है अगर वो 10th हाउस में जाता है तो वो आपके फादर का जो है वो कुटुंब स्थान हो गया। कुटुंब स्थान हो गया मतलब कि आपके फादर की फैमिली, मतलब आपके चाचा, ताऊ, बुआ वगैरह। तो आप देखेंगे कि वो लोग भी आपके फादर के साथ जो है उनके संबंध भी बहुत अच्छे नहीं है। वो भी उनके मन में भी ईर्ष्या या द्वेष जैसी भावनाएं होंगी आपके पिता के लिए। माने आपके फादर का जो कुटुंब है उसमें भी ये समस्या प्रायः देखने में आएगी। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 6 लॉर्ड जो है अगर वो 11th हाउस में होंगे तो उसका क्या प्रभाव मिलेगा। सबसे पहली चीज़, 11th हाउस भी एक उपज्य हाउस है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि 11th हाउस जो है वो 6th हाउस से 6th है। माने भावार्थ भवम कंसेप्ट के हिसाब से छठे घर से छठा होता है हमारा 11वां घर। अगर ये बहुत अच्छी कंडीशन में है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो नेटिव होगा वो उसके पास बहुत अच्छी वेल्थ होगी, वो सुपर रिच कैटेगरी में आता होगा, अच्छे गेन्स होंगे उसके जीवन में, उसके जो एल्डर सिबलिंग होंगे वो बहुत अच्छी बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे होंगे सोसाइटी में। उसी तरीके से 6th हाउस क्या है आपके सर्विसेज का भी है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग अगर सर्विस सेक्टर में होंगे तो बहुत ऊंची पोस्ट पे और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल इनका जॉब होगा। माने बहुत एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में राजा की तरह काम करेंगे, मतलब इनके नीचे बहुत सारे लोग होंगे। आप देखेंगे कि अगर इसका 6 लॉर्ड 11th में जाते हैं और सैटर्न के साथ उसका कोई संबंध बन जाता है तो ये पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा देखा गया है चार्ट में। लेकिन अगर यही 6 लॉर्ड 11th में जाते हैं और वो 11th हाउस एफ्लिक्शन में आ जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी लाइफ में गेम्स, आपका इनकम का जो सोर्स है वो सब सफ़र करेगा बहुत बैडली, क्योंकि 11th हाउस जो आपकी गेम्स का है वो जो है 6 लॉर्ड की वजह से सफ़र करेगा। आपके ऊपर भारी डेब्ट्स या कर्जे चढ़ सकते हैं, या उसके अलावा आप देखेंगे कि ये आपके खुद के बड़े भाई बहन के लिए या आपकी खुद की संतान के लिए भी अरिष्ट कारक हो सकता है। अच्छा नहीं बोला गया अगर 11th हाउस एफ्लिक्शन में चला जाता है, 6 लॉर्ड वहाँ बैठे। लेकिन वही 6 लॉर्ड जो हैं वो 11th हाउस में बैठे और वहाँ पे 2nd हाउस के लॉर्ड भी आके बैठ जाए, उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा धनयोग बनाते हैं और बहुत ज़्यादा सुपर रिच जो है वो उस नेटिव को बनाते हैं। देखिए अगर 6 लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में बैठते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि 12वां घर जो है वो हमारी नींद का है। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की नींद जो है वो हमेशा डिस्टर्ब रहती है। ऐसे लोग इलनेस प्रोन होते हैं, मतलब इनको बीमारियां जो है बहुत फ्रीक्वेंटली लग जाती हैं और बीमारी लगने की पॉसिबिलिटीज़ भी इन लोगों के केस में ज़्यादा होती है। अब क्या है, 6th हाउस हमारा सर्विस है और 12th हाउस जो है वो हॉस्पिटल, अजाइलम्स, जेल वगैरह भी है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो हैं जिनका 6th लॉर्ड जो है अगर वो 12th में जाके बैठते हैं तो ये लोग वहाँ पर भी काम करते हुए देखे गए, जैसे नर्स हो गई, डॉक्टर्स हो गए, या मेंटल हॉस्पिटल में जो काम करते हैं वार्ड बॉयज़ और ये सब लोग हो गए। वो सारा स्टाफ जो है उनके चार्ट में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं 6th और 12th लॉर्ड का कनेक्शन होगा। उसके अलावा 12th हाउस जो है वो फॉरेन भी है।
अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो आप देखेंगे कि ये लोग विदेश जाके काम करना जो है वो देखा जाता है अगर 6th लॉर्ड 12th में हो। और जनरली भी अगर 6th लॉर्ड 12th हाउस में है तो इन लोगों का टूरिंग जॉब होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग टूरिंग जॉब में पाए जाएंगे। उसके अलावा क्या है कि नींद में चलने की, नींद में बोलने की जो परेशानी है वो भी हम इसी से देखते हैं जब हमारा 6th लॉर्ड 12th हाउस में होता है। आप देखेंगे ऐसे जातक जो हैं अगर 6th लॉर्ड 12th में है और एफ्लिक्शन में चला गया तो इन लोगों का हॉस्पिटल के ऊपर बहुत खर्चा होता है। हॉस्पिटल आना जाना, मल्टीपल सर्जरीज इन लोगों की देखने में आती हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे कि ये 6th लॉर्ड जब 12th में जाते हैं और अच्छी पोजीशन में रहते हैं तो ये आपको हॉस्पिटल में नर्स या डॉक्टर बनाने में केपेबल है, और वहीं जब एफ्लिक्शन में जाते हैं तो आपको पेशेंट बनाने में केपेबल है। मतलब दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल हैं। लेकिन अब आप अपने चार्ट में ये देखिए कि अगर ये कंडीशन है वो एफ्लिक्शन में है या किसी बेनिफिक प्लैनेट जैसे जुपिटर या वीनस टाइप के प्लैनेट्स जो है अगर उनकी दृष्टि आ रही है तो भी काफ़ी हद तक ये जो मेलेफिक इन्फ्लुएंस है उस हाउस पे वो खत्म करते हैं। अब 12th हाउस क्या है, देखिए वो हमारा बेडरूम लाइफ भी है। तो आफ्टर मैरिज अगर 6th लॉर्ड जो है वो 12th में जाके बैठते हैं तो आप देखेंगे कि स्पाउस जो है उसको कोई ना कोई मेडिकल इशू, कोई ना कोई बीमारी आप देखेंगे कि लगी ही रहेगी। हो सकता है क्योंकि 12th हाउस हमारे जो फीट हैं, सबसे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे नेटिव जो हैं उनके पैरों के जो तलवे हैं, एड़ी वाला जो हिस्सा है, उसमें भी आप देखेंगे कि प्रॉब्लम, और यूरिक एसिड का इशू, क्योंकि यूरिक एसिड में सबसे ज़्यादा जो है हमारी एड़ियाँ जो हैं वो दुखती हैं। तो आप देखेंगे यूरिक एसिड का इशू भी देने में केपेबल है अगर 6th लॉर्ड 12th हाउस में है। तो चलिए हम अपनी इस सीरीज़ को यहीं पे अंत करते हैं और जल्दी ही हम लोग एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स से आप मेरे को जो भी आपका सुझाव आप देना चाहते हैं वो दीजिए, और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आप किस नए टॉपिक पे या किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं देखना। तो चलिए हम लोग जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।